हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बनाएंगे जो कि मैं पैराशूट के थ्रेड से बना रही हूँ और मैंने मल्टी कलर का शेड लिया है। आपको जो आपके फैब्रिक पे रिक्वायर्ड है आप वो वाला कलर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कॉटन थ्रेड से बनाना तो इजीली बना सकते हैं, और अगर आप सिल्की थ्रेड यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी इजीली इस डिज़ाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं। बल्कि आप हर डिज़ाइन में कोई भी थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जिस थ्रेड से मैं डिज़ाइन बना रही हूँ आप भी उसी से बनाएंगे, लेकिन आपके पास जो थ्रेड अवेलेबल होता है आप वो यूज़ कीजिए। आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही इजी है। इसमें हमें किसी किस्म की बेस रो नहीं बनानी है। सिंपली हम अपना डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं, और इस डिज़ाइन के इस थ्रेड के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी, जो कि मुझे यही सूट करती है। आप वो वाली हुक लीजिए जो कि आपको अपने हाथों से यूज़ करना ईजी लगता है, आप वैसी ही हुक लीजिए। और जो बिगनर्स फेलोज़ हैं उनके लिए मेरी एक गाइडेंस है कि ये वाला जो इस तरह से हमारे पास ग्रिप के साथ हुक्स आती हैं आप वो वाली यूज़ करें। फर्स्ट टाइम में आपको इसको हैंडल को यूज़ करना, इसके साथ इस हैंडल के साथ इस ग्रिप के साथ आपको बनाना आसान होता है, और अगर हम इसके बगैर यूज़ करते हैं तो वो हमें फ़र्स्ट टाइम में थोड़ा सा मुश्किल लगता है। सो काइंडली जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ हम अपना आज का डिज़ाइन स्लिप नॉट लेते हुए, स्लिप नॉट हमने अपने थ्रेड पे ले लिया है तो हम इसको इसके अपने फैब्रिक पे अटैच कर देंगे जहाँ पे हमने इसको डिज़ाइन को स्टार्ट करना है। कुछ इस तरह से ये दुपट्टे का पल्लू है और उसके किनारे पे हमने कुछ भी नहीं किया, तो हम यहाँ पे इसी को इसी तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। आप इसी तरह से भी डिज़ाइन बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो दुपट्टे होते हैं उनके पल्लू कुछ इस तरह से ही होते हैं, उनकी साइड्स उनके किनारे। और अगर आपको इस तरह से यूज़ करना मुश्किल लगता है तो आप इनको सिलाई मशीन से इनकी सिलाई भी कर सकते हैं, या फिर आप बाहर से अपने पीको करवा सकते हैं, बेबी पिको करवा सकते हैं। फिर आप डिज़ाइन बनाएं तो भी बहुत खूबसूरत बनता है और उसको हैंडल करना आसान हो जाता है। सो हमने सबसे पहले सिंगल क्रोशे ले लिया है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 एंड 4 चेन के साथ ही डबल क्रोशे का बल ले लेंगे। तकरीबन 4 चेन के गैप के ऊपर ही हम इसको अटैच कर देंगे और डबल क्रोशे बनाएंगे यहाँ पे। कुछ इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे के ऊपर हमने क्या करना है, 2 चेन बनानी है और साथ ही हमने यहाँ पे डबल क्रोशे की फोल्डिंग लेनी है। इस डबल क्रोशे के क्रॉस में 8 लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 फोल्डिंग्स लेने के बाद हम इसको एक बाहरी ही डबल क्रोशे में कन्वर्ट करेंगे। कुछ इस तरह से 8 फोल्डिंग्स आ गई हमारे पास। ये वाला हमारे पास बल ले लेना है हमने, और एक बारी हमने इनमें से बाहर आ जाना है। बाहर आते ही हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लॉक करेंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट लुक आएगा इसका। और लॉक करने के बाद 1 चेन लेते हुए हम ये जो वाला हमारे पास लूप है इसके ऊपर हम बनाएंगे 8 सिंगल क्रोशे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टाइम हमने सिंगल क्रोशे बनाया। अब इस तरह से कुछ हमारी ये शेप आएगी इसकी, और साथ ही हम एक डबल क्रोशे का बल ले लेंगे और इसको तकरीबन इसी के अपने ही गैप के ऊपर डबल क्रोशे कर लेंगे, जो कि ये वाला गैप और ये वाला गैप सेम ही बनता है। हमें सेम गैप के साथ चलना है ताकि हमारे डिज़ाइन में किसी किस्म की कोई खिंचाव भी नहीं आए और डिज़ाइन अच्छा लगे। डबल क्रोशे ले लिया। इस डबल क्रोशे के ऊपर हम 2 चेन प्लस 6 डबल क्रोशे बनाएंगे इस डबल क्रोशे क्रॉस में। 1 2 3 4
5 एंड 6 डबल क्रोशे कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या करेंगे, इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से अपने फैब्रिक पे, और फिर से हम पूरा प्रोसेस रिपीट करेंगे कुछ इस तरह से इसकी ये लुक आ रही है हमारे डिज़ाइन की। और इसी पैटर्न को हम फिर से रिपीट करेंगे। मैं एक बार फिर से बनाऊंगी ताकि आपको समझ आ सके। सिंगल क्रोशे के साथ ही 4 चेन ले लेनी है, 2 3 एंड 4। डबल क्रोशे का बल लिया, 4 चेन के मैक्सिमम गैप के ऊपर ही हमने इसको डबल क्रोशे कर देना है। क्रोशे बनाना है, डबल क्रोशे को हमने 4 चेन के गैप के साथ ही लेना है। मैक्सिमम इतना ही गैप लेना है जो कि हमने फर्स्ट में लिया था, कुछ इस तरह से। डबल क्रोशे के एज पे 2 चेन प्लस 4 फोल्डिंग्स लेनी है हमने डबल क्रोशे की, इस डबल क्रोशे के क्रॉस में 8 फोल्डिंग्स लेनी है हमने। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये हमारे 8 फोल्डिंग्स में से हम एक बार ही बाहर आए, इसको हमने लॉक कर दिया। जब हम लॉक करेंगे ये जो हमारे पास गैप बनेगा इसमें हमने 8 सिंगल क्रोशे बनाना है प्लस 1 चेन, और इस गैप में हमें 8 टाइम सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, और साथ ही डबल क्रोशे का बल लिया और इसको इसके ही गैप के ऊपर तकरीबन जो कि पहले वाला गैप ही बनता है उसमें ही हमने इसको डबल क्रोशे बना लेना है। जब डबल क्रोशे बनाएंगे तो इसके क्रॉस में हमें 2 चेन प्लस 6 डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशे को हम अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे की हेल्प से, और फिर से हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। 4 चेन प्लस डबल क्रोशे के साथ हम अपने डिज़ाइन को रिपीट करते हुए अपनी लेंथ कंप्लीट करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनता है। आप सेंटर में मोती भी ऐड कर सकते हैं। आप इस गैप को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिंगल क्रोशे की काउंटिंग्स भी ले सकते हैं, और अगर आप इसको कॉटन थ्रेड से बनाएंगे तो भी बहुत खूबसूरत लुक आएगी। ट्राई ज़रूर किया कीजिए नई चीज़ें, और मुझसे शेयर किया कीजिए कि आपसे कैसी बनी है। मैं इसकी थोड़ी सी फ़ाइनल लुक बना के आपको शो करती हूँ कि हमारा डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक कैसी लगती है। आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं हमारे डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक कैसी लगती है। बहुत खूबसूरत लगता है हमारा डिज़ाइन, और आप इसको इजीली अपनी बच्चियों के फ्रॉक्स पे बना सकते हैं, दुपट्टे के पल्लू पे बना सकते हैं, कहीं पे भी बना सकते हैं आप। इस तरह के डिज़ाइन अगर आप वूल का काम करते हैं तो अपने स्वेटर के बॉर्डर पे भी बना सकते हैं। ये वाले सारे लेसिस के डिज़ाइन जो हम बनाते हैं, हम इनको वूल के पैटर्न्स पे भी बहुत इजीली बना सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा बड़ा लुक आता है बट बहुत खूबसूरत लगता है। आप अपने वूल के जो अपने हमारे स्वेटर्स कुछ भी बनाते हैं, प्रोजेक्ट जो भी वूल का बनाते हैं, उनके बॉर्डर पे आप अपनी वूल की लेसिस भी बना सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।